9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि आपने कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बगैर कैलकुलेटर के आपने इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको लॉग के कुछ लॉज आने चाहिए। लॉग के अगर वो लॉज आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। लॉग का पहला लॉ क्या है, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ है इसका, कि यानी अगर दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट है ना, दो नंबर्स दो वैल्यूज़ का हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो जब हम लॉग दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट करेंगे, यानी दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, लॉग ए के साथ भी और बी के साथ भी आ जाएगा, लॉग ए और लॉग बी। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी उनका प्रोडक्ट अगर दो नंबर्स का होगा, तो जब हम लॉग दोनों के साथ सेपरेट करेंगे, यानी लॉग जब हम दोनों के साथ अलग अलग करेंगे, तो उनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा। ये कौन सा लॉ है, ये प्रोडक्ट लॉ है। पहला रूल है कि अगर लॉग में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, जब हम लॉग उनके साथ सेपरेट करेंगे तो उनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। और अगर दो नंबर जिनके साथ लॉग सेपरेट हो और वो प्लस हो रहे हों, तो जब लॉग सिंगल करेंगे तो फिर वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। हमने ये भी याद रखना है कि अगर लॉग सिंगल होगा और दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो लॉग सेपरेट करने पर उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आएगा। और अगर दोनों के साथ लॉग हो, दोनों नंबर के साथ लॉग सेपरेट हो और दरमियान में प्लस का साइन हो, तो हम जब लॉग सिंगल करेंगे तो वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। आपने इसको फार्मूले को दोनों तरह से याद करना है कि अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका दूसरा रूल क्या है, लॉग का दूसरा लॉ क्या है, इसका दूसरा लॉ है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ प्रोडक्ट लॉ था, इसमें दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, दो वैल्यूज़। ये क्वोशिएंट लॉ है तो इसमें दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, उसके साथ लॉग हो, तो जब हम लॉग को दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट करेंगे, यानी लॉग ए ऊपर वाली वैल्यू और फिर नीचे वाली वैल्यू, जब भी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी तो आपने उनके साथ जब लॉग सेपरेट करना होगा, तो लॉग पहले ऊपर वाली वैल्यू आएगी, उसके बाद लॉग लिख के नीचे वाली वैल्यू। इनके दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होंगी लॉग सेपरेट करने पर, उनके दरमियान में माइनस का साइन आएगा। अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी, उन दोनों के साथ लॉग सेपरेट करने पर उनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। इसको भी हमने दोनों फॉर्म में याद करना है, दोनों तरीके से याद करना है कि अगर लॉग सिंगल हो, दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, तो जब लॉग सेपरेट करेंगे उन दोनों के दरमियान माइनस आएगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा। ये देखें लॉग बी है ना, तो नीचे वाली वैल्यू है बी, तो उसके साथ माइनस आएगा। और उसके बाद अगर दो वैल्यूज़ दोनों के साथ लॉग हो और उनके दरमियान माइनस का साइन हो, जब हम लॉग सिंगल करें तो वो दोनों डिवाइड होंगे। अब इसका तीसरा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होगा, लॉग का जो वेरिएबल होगा, लॉग का जो नंबर होगा, वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो लॉग ए की पावर n लिखा हो, तो जो लॉग है अपने वेरिएबल यानी ए की जो पावर होगी, पावर क्या है ये n, तो यानी जो लॉग है वो अपने वेरिएबल a की पावर n को आगे ले आएगा, अपने से आगे यहाँ पर ले आएगा, यानी n log a आ जाएगा। तीसरा लॉ कौन सा है, पावर लॉ। इसमें log जो है वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। इसको भी आपने दोनों तरीक़ों से याद करना है कि अगर पावर आगे गिवन होगी तो हम उसको उसके वेरिएबल के ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी कि अगर उसकी पावर आगे आ सकती है तो उसके जब हम रिवर्स करेंगे तो उसकी पावर, ये जो पावर है ये उसके वेरिएबल के ऊपर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें दो वेरिएबल हैं, दो वैल्यूज़ हैं 18 और 9, दोनों के साथ सिंगल लॉग है और दरमियान में माइनस आ रहा है। दोनों के साथ लॉग है ना,
log 18 और log 9 दोनों वैल्यूज़ के साथ log है। अब अगर हम log को सिंगल कर लेंगे तो फिर ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी कि डिवाइड होंगी? दरमियान में माइनस है, अगर दरमियान में माइनस होगा log सिंगल करने पे दोनों वैल्यूज़ डिवाइड होंगी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के साथ log है, log a माइनस log b इस फॉर्म में गिवन है। तो हम जब log सिंगल करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, log की बेस 2 है, 18 डिवाइडेड बाई 9, जिसके साथ माइनस होगा वो नीचे वाली वैल्यू होगी। तो ये 9 के साथ माइनस है तो 9 नीचे आएगा। उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, 9 1 द 9, 9 2 द 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 बेस और ये 2 आ जाएगा। अब ये log 2 बेस और साथ 2 है। अब इसको कैसे आपने सॉल्व करना है, log लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय log लिखने के बाद नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, यानी बेस वाली वैल्यू। log लिख के ऊपर वाली वैल्यू भी 2 थी, फिर log लिख के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, वो भी 2 है। तो ये सेम है, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके अलावा आपने ये भी याद कर लेना है कि अगर ये यहाँ पर सेम वैल्यू होगी तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 2 था यानी सेम नंबर था तो आंसर 1 आ गया। अगर यहाँ पे 3 होगा, सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, 3 होगा तो आंसर 1 आएगा। 5 भी हो सकता है, 6 यानी सेम नंबर होंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आपने ये याद रख लेना है कि अगर सेम नंबर यहाँ पर आ जाएगा तो उसका आंसर 1 होगा। लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो उसके लिए आप ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि log लिखने के बाद ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर डिवाइड में log लिख के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, log 64 प्लस log 2। दो वैल्यूज़ हैं 64 और 2, दोनों के साथ सेपरेट log है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये किस फॉर्म में है, log a प्लस log b, दरमियान में प्लस का साइन है और दो वैल्यूज़ है, दोनों के साथ log सिंगल है, दोनों के साथ अलग अलग log है। अब हमने log को क्या करना है, log को जब सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ यानी a और b जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर फिर क्या होगा, 64 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हम इस log को सिंगल करेंगे तो 64 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों माइनस हो रहे थे, दोनों के दरमियान में माइनस का साइन था। जब हमने log सिंगल किया तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। जब log हमने सिंगल करेंगे, तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 64 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन था, इसलिए जब log हमने सिंगल किया दोनों मल्टीप्लाई हो गई। 64 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अब 64 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 128 आ जाएगा। अब हमने 128 का एलसीएम लेना है, 128 का अब हम एलसीएम लेंगे। 2 से सोल्व हो रहा है तो 2 से सोल्व कर लेंगे। 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर 2 से सोल्व हो रहा है तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, फिर 2 से सोल्व हो रहा है 2 1 द 2, अब 1 यहाँ पर कैरी चला गया, ये 12 बन गया, 2 6 द 12 आ जाएगा। उसके बाद 16 भी आता है 2 के टेबल में, 2 8 द 16, फिर 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 जो है वो 7 टाइम्स आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो इसलिए हमने 128 का जो एलसीएम आया था 2 7 टाइम्स था, यानी जो 2 था वो 7 दफ़ा आ गया था, इसलिए हमने उसको 2 की पावर 7 लिख दिया। सबकी बेसिस सेम थी तो इसलिए हमने सबकी पावर ऐड कर ली, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, सबकी 1 है तो 1 + 1 2 + 3 4 5 6 7, इसलिए हमने इसकी पावर 7 लिख ली है। 128 का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 7। हम log का तीसरा फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, पावर ला, उसका तीसरा ला यूज़ करेंगे पावर ला। वो क्या था कि log जो है अपने वेरिएबल, यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है 2 और इसकी पावर 7, तो log अपने वेरिएबल यानी 2 की जो पावर 7 है उसको आगे ले आएगा, यहाँ पे 7 log 2 और 2 आ जाएगा। log अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आया है। अब उसके बाद ये जो है ये नंबर
अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर ये नंबर सेम हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये 7 एज इट इज़, इसकी जगह पे क्या आ गया 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, जब लॉग बेस और यहाँ पे जो नंबर होगा, जो लॉग का वेरिएबल होगा, अगर वो सेम होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 सेम था तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम तीसरा रूल यूज़ करेंगे, लॉग का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आता है। तो इसमें हम ये इसके यानी कि ये जो 1/3 है ये इसके वेरिएबल 8 की पावर है, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे log 3 और 8 की पावर 1/3। ये थर्ड लॉ था, पावर लॉ, कि इसमें जो log था वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आता था। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं, यानी उसकी पावर को वापस उसके वेरिएबल के ऊपर लेके जा सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐसे किया है कि उसकी पावर को वापस उसके वेरिएबल के ऊपर ले गए हैं। फिर -log 3 और 18 आ जाएगा। अब 18 का भी एलसीएम लेना है और 8 का भी। 8 का एलसीएम हमारे पास है, यहाँ तक जो है वो 8 का एलसीएम हो जाएगा, तो वो क्या है हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये log 3 2 की पावर 3 8 का एलसीएम और उसकी पावर 1/3 -log 3। अब 18 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ फिर हम ऐसा करते हैं, 18 को ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि log जब हम सिंगल करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी पावर जो है इससे कटिंग हो जाएगी, क्योंकि 3 × 1/3 सेम है और एक वैल्यू ऊपर और नीचे हो तो वो कटिंग हो जाती है। तो 3 से कटिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, log 3 2 -log बेस 3 और 18। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ log सेपरेट है, जब हम log को सिंगल करेंगे, दरमियान में माइनस है, तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी। माइनस था तो जब हमने log सिंगल किया तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो गई। माइनस के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो डिवाइड में आएगी। उसके बाद ये कटिंग हो रहा है तो हम कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2 2 9 18, तो log 3 और उसकी वैल्यू 1/9 आ जाएगी। अब हम 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 का एलसीएम लेते हैं तो 3 3 9, 3 1 3। तो 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख लेंगे 9 को 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 नीचे पॉजिटिव है, अगर हम उसको ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 3 की पावर नेगेटिव हो जाएगी, +2 था नीचे, ऊपर आके -2 हो जाएगा। यहाँ पर हम log का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉ, कि log जो है वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे यहाँ पर ले आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, -2 पावर आगे आ जाएगी, फिर log 3 और ये 3 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो जब log हो और बेस और उसकी जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगी, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो -2 एज इट इज़, इस सब की जगह पे 1 आ जाएगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने पहले क्या करना है, थर्ड लॉ यूज़ किया कि वो अपनी वेरिएबल की पावर को वापस अपने वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा। तो ये पावर 1/3 इसके वेरिएबल के ऊपर आ जाएगी, फिर -log 3 बेस और 18 आ जाएगा। उसके बाद हमने 8 का एलसीएम लिया, वो 2 की पावर 3 आ गई। तो ये पावर जो है इस पावर से कैंसिल हो गई, 3 से कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, log बेस 3 2 -log बेस 3 18 आ गया। अब दोनों के साथ सेपरेट log था, दरमियान में माइनस का साइन था। जब हमने log सिंगल किया तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो गई थी। फिर इसको कटिंग किया तो 1/9 आ गया। फिर हमने 9 का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास 3 की पावर 2 आ गया। अब नीचे 3 की जो पावर थी 2 वो नीचे पॉजिटिव थी, तो हम 3 की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाके उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 नीचे पॉजिटिव था, उसकी पावर नीचे पॉजिटिव थी, जब हम उसको ऊपर ले गए तो उसकी पावर नेगेटिव हो गई। अब उसके बाद फिर हम log का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे कि log अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आता है। तो वो अपने वेरिएबल 3 की पावर -2 को अपने आगे ले आया, बाकी के आगे log 3 बेस 3 और उस वैल्यू 3 आ जाएगी। अब उसके बाद ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, जब log बेस और उसका वेरिएबल जो है वो सेम हो जाएगा,
log लिखा होगा और उसके बाद उसके बेस और वेरिएबल जो है वो सेम होंगे, यहाँ पे सेम नंबर होंगे, तो उसका आंसर 1 आएगा। इसलिए इसकी जगह पे 1 आ गया। उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ की थी, लॉग का थर्ड लॉ यूज़ किया था, पावर लॉ, कि जो अपने वेरिएबल की पावर को वापस अपने वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही लॉ यूज़ करेंगे कि ये अपने वेरिएबल की पावर जो थी उसको वापस अपने वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा। ये कैसे आ जाएगा, log 2 की पावर, ये पावर जो है इसके ऊपर आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद प्लस log 25 एज इट इज़ लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम log सिंगल कर लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ के साथ सेपरेट लॉग है, दरमियान में प्लस का साइन है, और जब दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा हम log को जब सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ यानी कि 2 की पावर 2 और 25 ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई, 2 की पावर 2 और 25 दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। log 2 की पावर 2 लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, तो log 100 आ गया। अब ये जो log होता है ना, ये हमारे पास कॉमन log होता है। ये जो हमारे पास होता है ना, ये वाला हमारे पास कॉमन log होता है, और ये वाला जो log होता है ये नेचुरल log होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कॉमन log और नेचुरल log में क्या डिफरेंस होता है। जो बेस होती है ना कॉमन log की, वो 10 होती है। द बेस ऑफ द कॉमन log इज़ 10 एंड द बेस ऑफ द नेचुरल log इज़ e। कि जो कॉमन log यानी ये वाला जो log होता है उसकी जो बेस होती है वो 10 होती है हमारे पास, और ये कॉमन log होता है। उसके बाद जो ये वाला log होता है ना हमारे पास, ये नेचुरल log होता है और इसकी बेस e होती है। अब बेस क्या होती है log की, जो यहाँ पे वैल्यू होती है ना वो log की बेस होती है, और कॉमन log की बेस क्या है 10, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, और ये हमारे पास कॉमन log होता है तो इसलिए इसकी बेस 10 होगी, और ये 100 आ जाएगा। अब 100 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम log का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉ, कि log जो है वो अपने वेरिएबल की पावर को, इसका वेरिएबल 10 है तो log अपने वेरिएबल 10 की जो पावर 2 है उसको आगे ले आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 log बेस 10 और 10 आ जाएगा। अब ये दोनों नंबर सेम हो गए हैं। अब ये जब दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी हम सबसे पहले log का थर्ड लॉ यूज़ करेंगे, पावर लॉ, के log अपने वेरिएबल की पावर को वापस जो है अपने वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, log 4 64 की पावर बन जाएगा 1/3, प्लस यहाँ पे भी ये जो log है इस पावर को अपने वेरिएबल के ऊपर ले जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, log बेस 5 25 की पावर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, 64 का भी एलसीएम लेना है और 25 का भी एलसीएम लेना है। पहले 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 64 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से सोल्व हो रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ना उस नंबर से इसको सोल्व करें, उस नंबर से इसका एलसीएम लें कि जो इसकी बेस हो log की। यहाँ पे log की बेस 4 है सॉरी, तो आप इसको 4 से सोल्व करेंगे। 4 1 द 4, 2 यहाँ पर कैरी चला गया तो ये 24 बन गया, 4 6 द 24, अब 4 4 द 16 और 4 1 द 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 का एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया हमारे पास, log 4 64 की जगह पे आ गया 4 की पावर 3, क्योंकि 4 जो है वो 3 टाइम्स है, और इसकी होल पावर क्या थी 1/3, प्लस अब 25 का हम एलसीएम लेंगे 5 से, 25 का एलसीएम लेंगे 5 के साथ, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो 25 का हमने 5 से एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5 की पावर 2, तो ये हम लिख लेंगे log 5 की पावर 2, ये इसका 25 का एलसीएम आ गया। उसके बाद इसकी पावर क्या थी 2, तो ये 2 आ गई। अब उसके बाद ये 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर ऊपर है और एक नीचे है। जब एक नंबर ऊपर और नीचे हो
और वो सेम हो तो वो कटिंग हो जाती है, तो ये कटिंग हो जाएगा। ये कटिंग नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, एक ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 दा 3 और नीचे वाला 3 आ जाएगा। अब एक वैल्यू ऊपर है और एक नीचे, सेम है तो कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कटिंग नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा log बेस 4 और ये 4 आ जाएगा प्लस log 5 और ये 2 पावर और 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 5 की पावर 4 आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड ला यूज़ करेंगे log का, पावर ला कि log जो है वो अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। तो पहला वाला वैसे ही लिख लेते हैं, log 4 प्लस, अब ये जो है ना log उसका वेरिएबल क्या है 5, log जो है अपने वेरिएबल 5 की पावर 4 को आगे ले आएगा, यहाँ पर अपने आगे ले आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 log बेस 5 और ये 5 आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, जब बेस और उसका वेरिएबल यहाँ पे ये दो नंबर जो हैं वो सेम हो जाएंगे तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम हो गए हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, प्लस 4 एज इट इज़, ये दोनों नंबर भी सेम हो गए हैं तो इसका आंसर भी 1 आएगा। तो 1 एज इट इज़, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 में 1 ऐड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इसमें दोनों वैल्यूज़ के साथ log सेपरेट है, दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। जब हम log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ यानी 12 और 0.25 जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम log सिंगल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा log 3 और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 12 मल्टीप्लाई 0.25। अब 12 को और 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो log 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो गई हैं, जब ये दोनों वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी तो आपके पास आंसर 1 आएगा। जब बेस और उसका जो log का वेरिएबल है वो दोनों जब सेम होंगे यानी 3 3 2 2 सेम नंबर होंगे तो उसका आंसर 1 होगा, तो इसलिए ये सेम थे, यहाँ पर आंसर 1 आ गया।